कारगिल विजय दिवस पर हम शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय नाहन में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल कृष्ण कुमार सेंगर, सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक, एनसीसी के कर्नल चीमा, जिला के जो डीसी हैं आर के गौतम, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता और एनसीसी के कैडेट्स आदि के द्वारा आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। उन्हें पुष्प चक्र भेंट कर उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया। बता दें कि इस दिवस को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक मानते हुए इसे मनाया जाता है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता का जो उन्होंने परिचय दिया था, और यह साहस जो है आज भी जो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी हौसला अफजाई करता है, उनमें एक नया जोश और जुनून भरता है। देश की सीमाएं तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे जवान इन सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज इस मौके पर बारिश भी लगी हुई थी, बावजूद इसके इन युवाओं का, इन कैडेट्स का जुनून जो था, जोश जुनून देखते हुए बन रहा था। इन कैडेट्स के द्वारा भारी बारिश में भी आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर शहीदों को याद करते हुए एक विजय जुलूस भी निकाला गया। इस मौके पर एनसीसी के कैडेट्स के अलावा नेहरू युवा केंद्र नाहन के करीब 25 से अधिक युवा और युवतियों ने भी इसमें आज हिस्सा लिया। उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी, विजय जुलूस में शामिल हुए और इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। भारत की आजादी से लेकर कारगिल युद्ध तक और वीरगति पाने वाले योद्धाओं को सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक, जो नाहन के ही रहने वाले हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, उन्होंने भी इस मौके पर आज शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन योद्धाओं का त्याग हमें प्रेरणा के साथ साथ प्रोत्साहित करता है कि हम सब देश की अखंडता को बनाए रखें, शहीदों की शहादत व्यर्थ न जाए। इसको लेकर मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कहा कि इसके लिए उन शहीदों के परिवार के सदस्यों को प्यार व सम्मान जरूर दें। उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि हमारी सेना का हर सिपाही, हर अधिकारी सीमा पर दुश्मन से लोहा लेते हुए और देश की रक्षा में देशवासियों से सिर्फ एक ही मांग करता है कि वे उन्हें सम्मान दें। वह सम्मान के अलावा और कुछ नहीं मांगता है। आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हम एक बार फिर उन योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की अखंडता के लिए अपनी जानों की पूरी कुर्बानी दे दी। ये उनकी जो त्याग है देश के लिए, यह हमें फिर प्रोत्साहित करता है कि हम देश की अखंडता को बनाए रखें और जो अंदरूनी विभाजित समाज जो अभी हमें देखने को मिलता है, इस समाज को फिर एक सूत्र में बांधे। हमारे जो योद्धा हैं, जो वीर गति प्राप्त हो गए हैं, उनकी जो उनकी शहादत है वो ऐसे विफल ना हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। पहला प्रयत्न तो ये है कि जो उनके परिवार, जो अपने परिवार छोड़ के चले गए हैं हमारे योद्धा, उनको सम्मान दें, उनको प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। और जो हमारे बॉर्डर में खड़े हुए जवान हैं, ऑफिसर्स, जेसी और अदर रैंक्स, उनको इज्जत मिले। फौज, एयरफोर्स, नेवी सिर्फ इज्जत की भूखी है। अगर देश सम्मान देता रहेगा हमारे फौजियों को, तो इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे फौजी देश की अखंडता के लिए जो मार्गदर्शन हमारे योद्धाओं ने अभी तक किया है वो करते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं एक और विषय मैं आगे लाना चाहूँगा कि कारगिल दिवस जो एक त्याग की पहचान है, वहाँ अब हमारे देश के अंदर प्रकृति की तरफ प्रेम भावना जगाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभी डेवलपमेंटल मॉडल है हमारे देश का, वो प्रकृति को विनाश की तरफ ले जा रहा है। हमें चाहिए कि हमारे सारे देशवासी प्रकृति की एक इज्जत के रूप में देखें और कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड को कम करके आगे प्रकृति को एक भगवान का, एक अल्लाह का, एक ईसा मसीह का रूप देकर प्रकृति की इज्जत करें। और इसमें हम एक
बॉर्डर पर चीन की हरकतों को लेकर के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक ने कहा कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे पास नए अच्छे आयुध हैं और इस समय बड़ी बात तो यह है कि हमारी सेना सक्षम है, वो चीन को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम भी है। 1962 के चीन के युद्ध के बाद आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और हम सक्षम हैं किसी भी चुनौती का सामना करने में। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया है, हमारे पास आधुनिक हथियार है और सबसे ज़रूरी हमारा मनोबल, हमारे सिपाहियों का, हमारे पूरे देश का मनोबल किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। आप इस युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर सैनिक? युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि आने वाला समय उनका है, उन्होंने देश को संभालना है, तो सबसे पहले प्रकृति की संरक्षण, प्रकृति की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। दूसरा, अपने को फिजिकली और मेंटली फिट करें, क्योंकि आज देख रहे हैं आप कि ड्रग्स में काफ़ी यूथ लग चुका है। ड्रग्स में कब लगता है? जब पर्पस नज़र नहीं आ रहा है, लाइफ का क्या पर्पस है। तो युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो खेल कूद के स्थान में, हॉबीज़, पढ़ाई लिखाई में और देश के निर्माण में आगे आएं और अपना व्यर्थ ना करें अपने जीवन ड्रग्स के पीछे जाकर। तो यही है, प्रकृति के लिए लड़ें, प्रकृति को का संरक्षण करें और दूसरा अपना मनोबल, फिजिकल और मेंटल पावर को बढ़ाएं, फिर सब कुछ ठीक रहेगा।